जिंदगी में कभी कभी हमारे हारने और जीतने के बीच में एक कदम का फासला होता है। जो इस एक कदम के फासले को तय कर लेता है वो जीत जाता है, और जो ये सोचकर रुक जाता है कि आगे कोई मंजिल नहीं है वो कभी कहीं नहीं पहुंच पाता। जिंदगी में कुछ पाने के लिए ज़रूरी है कि तुम कोशिश करो, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम अपनी कोशिश के बाद एक आखिरी कोशिश करो। 1000 बार हार कर भी एक आखिरी कोशिश। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि न सुनकर तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हो सकता है सुनकर कुछ ऐसा मिल जाए जो तुमको जिंदगी भर काम आए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मंत्री घूमने के लिए आया। उस विदेशी मंत्री ने उस राजा को एक पत्थर उपहार के रूप में भेंट किया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बनाकर अपने राज के मंदिर में स्थापित करने का सोचा, और यह काम उसने अपने महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री उस पत्थर को लेकर एक मूर्तिकार के पास गया। वो मूर्तिकार उस राज का सबसे अच्छा मूर्तिकार था। महामंत्री मूर्तिकार के पास जाकर बोला कि महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए 7 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुमको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वह मूर्तिकार बहुत खुश हुआ। महामंत्री के जाते ही वो मूर्तिकार मूर्ति बनाने में लग गया। उसने अपने औजारों में से एक हथौड़ा उठाया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर बार बार हथौड़ा मारने लगा, लेकिन कई बार हथौड़ा मारने के बाद भी वो पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार ने 49 बार उस पत्थर पर हथौड़े से वार किया, लेकिन वह पत्थर नहीं टूटा। अपना एक आखिरी हथौड़ा मारने के पहले मूर्तिकार ने अपना हाथ खींच लिया और पत्थर को वापस ले जाकर महामंत्री से बोला कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इससे भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में मानना था, इसलिए वह पत्थर लेकर राज के एक साधारण से मूर्तिकार के पास पहुंचा और उसने वह पत्थर उसको दे दिया। उस साधारण से मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर एक हथौड़ा मारा और वह पत्थर टूट गया। उस साधारण से मूर्तिकार का यह हथौड़ा वो 50वां हथौड़ा था जो उस पहले मूर्तिकार ने नहीं मारा था। यह देखकर महामंत्री सोचने लगा कि काश ये आखिरी हथौड़ा उस मूर्तिकार ने मारा होता तो आज उसकी ज़िंदगी बदल जाती। ठीक ऐसे ही हमारे साथ होता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी हम हार मान जाते हैं, लेकिन वो आखिरी कोशिश हम छोड़ देते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बदलने वाली होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में हारने के बाद एक आखिरी कोशिश ज़रूर करना। हो सकता है ये 50वां हथौड़ा हमारी ज़िंदगी बदल दे।